हाँ धन्यवाद दीजिए। सिद्धेशला का त्याला देतो सिद्धेशला पाच आहेत 3 विकेट आहे ना 15 आर्यन तर आर्यन दमड़े अपन मैन ऑफ द मैच अवार्ड घेण्यासाठी यायचं आहे 8 गेंदों में 22 रनों की उम्दा जबरदस्त पारी और एक सफलता हासिल किया है। तो आर्यन दमड़े अब आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर। सम्माननीय मिलिंद कटेकर साहब ने हम विनती करते कि आपके शुभ हाथों से अवार्ड दीजिए। सन्माननीय श्री धनंजय जितेकर तंटामुक्ती दापोली अध्यक्ष यांच्या वतीनं स्वर्गीय अनिता धनंजय जितेकर यांच्या स्मरणार्थ 2,500 रुपयाचं आम्हाला डोनेशन आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मुरलीधर मारुती दमडे यांच्याकडून 1,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। तर आमचं मंडळ आभारी आहे। केतन आए हैं हमारे साथ बहुत दिनों के बाद मिल चुके हैं और अभी अभी 23 तारीख को ना 23 को दीपक सर ये शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। तो हम सभी की उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है और पूरी तरह से लगभग देखा जाए जो उनका अरेंज मैरिज नहीं है लव मैरिज है, क्योंकि कई बार हमने टूर्नामेंट में देखा कि हमेशा व्हाट्सएप पर बिजी रहते थे, कई बार वीडियो कॉल आता था। हम थोड़े से कम नसीब है कि हमें छोड़ के कई बार हमारे कॉलेज की लड़कियां चली गई। कई दिन तो आते दाए भाई हमारे बहुत ही मशहूर है, लेकिन मैदान के अंदर हम चल रहे हैं जहां इस मैच का अंक को देखकर हल बताने के लिए तैयार है। वो मैदान के अंदर अब मुकाबला चल रहा है। श्रद्धा प्रिशा 11 टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अर्श 11 टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। समीर कटेकर जी की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये उड़ाया हक्का पक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का। गेंद तारामंडल में। चेतन गोसावी इनके तरफ से इस छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। पहला ही छक्का विश्वास गोसावी ने आक्रमण किया और पीछे गेंद थी और सामने लगा दिया 6 रन के लिए। समीर कटेकर मैंडेटरी पावर प्ले लेके आए। दूसरी गेंद इस बार स्क्वायर कट कर दिया। पिच 1 2 3 4 5 चौवा टोकम टोक। तो इसी बीच बैक टू बैक 2 बड़े छक्के आए। पहला छक्का दूसरी बाउंड्री पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के बदौलत देख सकते हैं अर्श 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 10 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट। नाम है विश्वास गोसावी, उनके साथीदार है जयेश कटेकर, नॉन स्ट्राइकर एंड समीर कटेकर बोल्ड फर्नीचर डिस्टर्ब डंडा अस्त व्यस्त। लकड़ी के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया, बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया और बैक टू द डगआउट किया विश्वास गोसावी। उडून गेला फरारा।
युवा खिलाड़ी के लिए गाना। इस गाने में 3 सिंगर हैं और इस गाने में शुरुआती में तीनों का आवाज यानी कि हमारे दिनेश पाटिल साहब बंधु का आवाज सुना, उसके बाद गोरक्षनाथ पवार साहब जी का आवाज सुना और आरंभ और शुभारंभ का जो आवाज सुना सम्मान्य दीपक सर इनका आवाज सुना। तो तीन मूर्ति का आवाज आप सभी ने सुना और बेहतरीन तरीके से इस बार देखा जाए इस विकेट को चलता कर दिया। ये विकेट इस बार देखा जाए और ये खिलाड़ी सिर दर्द था क्योंकि समीर कटेकर को उन्होंने अटैक किया था। सही आए इस बार ऑन साइड के ऊपर क्रॉस बैट से कैप ढूंढी। हिंदी में हम इसी को कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गळ्यात जागा भरा चव्वा। साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा अहो रायगड जिल्ह्याची आहे हवा। कित्येक क्रिकेटपटू झाले महानात आले जी दरबार येऊ। बिल्कुल समीर कटेकर साहब थोड़े से महंगे साबित हो रहे। स्कोर पहुंचा है 14 के घर में और बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद फेंकी थी। परिवर्तन यह सृष्टि का शाश्वत नियम है और परिवर्तन किया इस बार देखा जाए। कमबैक वाली गेंद फेंकी समीर कटेकर जी ने, जिनके 5 गेंदें खत्म हो गई है। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट आए। टोटल स्कोर पहुंचा है अर्श 11 टीम का 14, 1 विकेट के नुकसान पे। साई दमड़े, साहिल इस बार ये गेंद थी स्वीप करने गए थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी। पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। इस पहले ओवर में अर्श 11 टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्कोर पहुंचा है 14 पे स्कोर 14 स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पे। तर जाऊया दुसऱ्या षटकाकडे. थँक्यू सो मच अमितजी म्हात्रे. त्यांची जेवणाची वेळ झाली. तर गजानन गोसावी दुसरं षटक घेऊन सज्ज असेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये समीर कटेकर यांच्या 14 धावा आल्यात परंतु एक महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा त्यांनी मिळवले. विश्वास गोसावीच्या स्वरूपात क्लीन बोल्ड बाद केलं होतं. हर्ष 11 संघ बॅटिंग करतोय. पहिलाच बॉल. ओ मलिंगा स्टाईल ऍक्शन आहे. पहिलाच चेंडू यावेळेस मात्र पॉइंटकडे टॅप केला. रन मात्र मिळेल. एक सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. 15 रन धावफलकावर 15 रन्स ऑन द बोर्ड. श्रद्धा प्रिशा 11 आणि अर्श 11 या संघादरम्यान मात्र आजच्या दिवसामधील चौथी लढत आपण पाहतोय. 3 सामने संपले. चौथा सामना सुरू आहे. गजानन गोसावी ची गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर अगदी चेश कटेकरनं खातं उघडलंय ते सिंगल रन. साई दमडे च्यानं चौकारानं खातं उघडलं होतं परंतु त्यानंतर मात्र लगातार 2 चेंडू मात्र तो निर्धाव सुद्धा खेळला होता. 3 बॉलमध्ये 4 धावांची खेळी साकारली आतापर्यंत. राईट मोर द विकेट यावेळेस मात्र जरूर दिशा पाहिली जाईल. इथे मात्र पंच अनिल डेंबे सरांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल. धावसंख्येमध्ये 1 ची नोंद. 16 रन्स मलिंगा स्टाईल ऍक्शन आहे. थोडस आपण पाहतोय आर्म्स त्याचे च्या पद्धतीने लसित मलिंगा ऍक्शन आहे परंतु इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन चापट मारले.
पॉइंटच्या वरतून मात्र बॉलला पाठवले ते सरळ डीप पॉइंट सीमारेषा पार 4 धाबांकरता. साई दमडेच्या बॅट मधून मात्र हा दुसरा चौकार येतोय. चौकारांना मात्र टीमची धावसंख्या पोहोचले ती 20 या आकड्यावर. नेक्स्ट मॅच असेल स्वर्गीय बाळाराम स्मृती विष्णू स्मृती विरुद्ध प्रेम सिद्धेश 11. विनर विनर पहिल्या लढतीतील विनर आणि या सेकंड मॅच मधील विनर लढतीचं स्वरूप असेल. चांगला फटका पाहायला मिळाला साई दमडेच्या बॅट मधून. या चौकारांना 20 धावा झाल्यात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गजानन गोसावी. वडबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न क्लीन बोल्ड. या ठिकाणी त्रिफळा मात्र उद्ध्वस्त झालाय. दुसरा धक्का बसेल अर्श 11 संघाला. साई दमडे यावेळेस मात्र तंबूची वाट पकडत असताना या डेंजर बॉलरनी बघा दांडीच उडवली. दांडी गोल केले यावेळेस गजानन गोसावी यांनी. विकेटचं पतन झालंय. 20 धावा असताना मात्र दुसरा गडी गमावलाय तो अर्श 11 संघानं. श्रद्धा प्रिशा 11 संघ करतो क्षेत्ररक्षण. टॉस जिंकून मात्र फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला समीरजी कटेकर. जो संघ तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. श्रद्धा प्रिशा 11 संघ, रोशन दमडे, प्रयास जोशी यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. दुसऱ्या बाजूला अर्श 11 विश्वास गोसावी यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ ओनर आहेत टीमचे. त्याचा संघ मैदानामध्ये चौथ्या मॅच मध्ये आपले नशीब आजमावतात. आतापर्यंत तौफलकावर 20 धावा लागल्या. 2 फलंदाज गमावले. जयेश कटेकरच्या साथीला आता मात्र आतिश दमडे येतोय. आतिश दमडे संघाचा कॅप्टन आहे, कर्णधार आहे आणि त्याच्याकडून फार मोठी अपेक्षा असेल या मॅच मध्ये. त्याला सुद्धा जबाबदारीपूर्वक सुद्धा खेळ करावा लागेल. कारण प्रत्येक संघांमध्ये एक एक स्टार खेळाडू आहे. फक्त अपवाद जर आपण वगळला तर साई 11 ज्यामध्ये मात्र चेतन गोसावी आणि निलेश गोसावी दोनही प्लेइंग 11 मध्ये भंगरपाडा संघाचे असणारे खेळाडू खेळतात. परंतु त्यांच्या संघाला मात्र पहिल्याच मॅच मध्ये पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलाय. नेक्स्ट मॅच मध्ये मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा उसळी घेतील आणि चांगला परफॉर्मन्स मात्र सादर करतील. तिथे गजानन गोसावी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करत असताना शॉर्ट सिली मिड ऑफला मात्र क्षेत्ररक्षक आणलाय. ते मात्र आतिश दमडेवर पहिल्या चेंडू पासून मात्र थोडस दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय. गोलंदाज तयार गजानन. राईट अमोर विकेट ना हा बॉल. यावेळेचा हा फटका अगदी सॉफ्ट हँडेड फक्त फ्लिक केला होता रिशा सायानं. शॉर्ट मिड विकेटला सरकत बॉल चालला डीप मध्ये. 2 धावा मात्र सहजतेने पूर्ण केल्या जातील. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्या मात्र पुढे जात असताना 22 या आकड्यावर. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. भंगारपाडा प्रीमियर लीग जेवणाची व्यवस्था सगळ्यांसाठी अगदी प्रेक्षकांपासून सगळ्यांसाठी जे जे क्रीडा रसिक सुद्धा हा स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आले त्यांच्यासाठी सुद्धा संपूर्ण भंगारपाडा वासियांकडून मात्र जेवणाची उत्तम व्यवस्था. रुचकर जेवण ज्यांनी जेवण केलं नसेल तर त्यांनी कृपया करून जेवण करून घ्या. तर पुन्हा एकदा आतिश दमडेनं मात्र 2 धावा पूर्ण केल्यात आणि स्मार्ट क्रिकेट खेळतोय तो. त्याला माहिती आहे इथे मात्र पहिली 2-1 षटकं मात्र सहजतेनं खेळल्यानंतर उर्वरित 2 षटकांमध्ये मात्र आपण मोठा प्रतिकार करू शकतो याची त्याला जाणीव आहे आणि त्यासाठीच मात्र अगदी सावधानतेनं खेळतोय मैदानामध्ये. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर मात्र टीमची धावसंख्या
24-24 या आकड्यावर 24 धावा झाल्यात. गोलंदाज तयार गजानन. इथे मात्र फटका फसला. मिस टायमिंग स्ट्रोक. गलीमधून वेगानं क्षेत्ररक्षक पुढे आला होता आणि हा झेल मात्र सुटला. इथे गोल्डन चान्स होते. आतिश दमडे त्या ठिकाणी होता आणि ही विकेट मिळाली असती तर या मॅच मध्ये मात्र जवळजवळ निम्म काम झालं असतं ते श्रद्धा प्रिशा 11 संघाचं. परंतु चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी जरूर केला होता परंतु झेल मात्र कॅरी करता आला नाहीये. कॅचेस विन द मॅचेस आपण म्हणतो. एका मुख्य खेळाडूची विकेट, कॅप्टनची विकेट मात्र मिळाली असती गजानन गोसावीला. परंतु दुसरं षटक या ठिकाणी संपलंय. 11 धावा दिल्या त्या गजानननं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना अर्श 11 संघाच्या 2 बाद 25 धावा. भंगारपाडा प्रीमियर लीग भंगारपाडा प्रीमियर लीग भंगारपाडा प्रीमियर लीग. 25 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. परंतु आमचे आचार्य स्वयंपाकी रामचंद्रजी पाटील, कान्हा दमडे, पुंडलिक दमडे, MK गोसावी, विजय पाटील, नामदेव दमडे, बारीक गोसावी, जनार्दन कटेकर, रमेश गबाणकर, केशव गोसावी आणि अन्य सगळे त्यांचे सहकारी BN पाटील सुद्धा आहेत त्या ठिकाणी आणि चंद्रकांतजी गोसावी असतील. सगळ्यांचे मात्र हात लागलेत आणि एक उत्तम रुचकर जेवण आणि या सगळ्या स्वयंपाकांसाठी आमच्या आचार्यांसाठी मात्र इथे पारितोषिक आलंय. रघुनाथजी जानू कांबळे ज्यांच्याकडून 500 रुपयांचं या ठिकाणी पारितोषिक आलंय ते आमच्या आचार्यांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. तर हे असं पारितोषिक कुठेच बघायला मिळत नाहीये. परंतु कांबळे साहेबांचा मी नक्कीच आभार मानेन की आपण याची दखल घेतली. त्यांच्या कार्याची पोचपावती त्यांना मिळाली. बक्षिसाच्या रकमेपेक्षा मात्र त्यांच्यावर पडलेली शाबासकीची थाप फार मोठी आहे. आणि आमच्या आचारी तुमच्यासाठी नाश्ता पाण्याची सोय रघुनाथजी कांबळे यांनी करून दिले. 500 रुपयांचं पारितोषिक आपल्यापैकी या आपण आणि इथून जरूर घेऊन जा. तर जाऊया पुन्हा एकदा बॅक टू क्रिकेट. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 25 धावा धावफलकावर. समीर कटेकर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळतील. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा दिल्या होत्या. सुरुवात चांगली केली होती विश्वास गोसावी ज्यानं लगातार 2 मोठे फटके खेळले होते, षटकार चौकार. परंतु त्यानंतर मात्र पुढच्याच बॉलवर मात्र विकेट सुद्धा मिळाली होती. हा बॉल अगदी समोरच्या दिशेला स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका परंतु झेल मात्र घेता आला नाहीये. बॉल जाऊन छातीवर पडला आणि इथे मात्र आणखीन एक जीवनदान म्हणता येईल. आज मात्र नाश्त्यामध्ये वेगळाच काहीतरी कदाचित चांदीच्या चमच्यानी मात्र नाश्ता करून आलाय की काय आधीच जमडे 2-2 झेल आता मात्र सुटलेत आणि एवढं मोठं जीवनदान मात्र त्याला मिळतंय. या जीवनदानाचा फायदा मात्र उठवला जाणार का? परंतु समीर कटेकर यांना मात्र पुन्हा एकदा ही गोल्डन विकेट मिळाली असती आणि ज्याच्या विकेटसाठी मात्र सापळा रचलाय तो अडकतोय सुद्धा परंतु त्यामधून मात्र त्या चक्रव्यूहामधून निसटतोय सुद्धा. चांगला चेंडू होता. फुलर लेंथ खोदून काढलाय. मिड ऑफ कडे ड्राईव्ह करत असताना एकदा येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. ती आता मात्र 27 वर 27 रन्स. जबाबदारी न खेळावं लागेल. थोडंसं विचारपूर्वक खेळावं लागेल. अडखळत सुरुवात झाली आतिश दमडेची परंतु आतिश दमडे जर लागला या मॅच मध्ये तर नक्कीच एक मोठी धावसंख्या मात्र अर्श 11 संघ उभारता येऊ शकतं अर्श 11 संघाला आणि तोच प्रयत्न मात्र त्याचा असेल. परंतु त्याचे उडालेले 2-2 झेल त्यामुळे थोडासा प्रेशर आतिश दमडेवर सुद्धा ऑब्व्हियसली असणार आहे. कॅप्टन आहे आणि जेव्हा कॅप्टन म्हणून आपण खेळतो ना तेव्हा एक वेगळा दबाव मात्र असतो. विशिष्ट प्रकारचा दबाव मात्र असतो कॅप्टनवर. कर्णधाराची इनिंग खेळत असताना मग मोठे फटके मारायचे, सिंगल डबल्स काढायचं, सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेशन्स आकडेमोड त्याच्या मनामध्ये एकाच वेळेला मात्र घर करून राहतात आणि अशा वेळी बऱ्याच वेळा हा विचार करता करता एखादा मिसटायमिंग स्ट्रोक किंवा चुकीचा फटका आपण खेळून बसतो. जे घडलं होतं आपण पाहिलं सिद्धेश वासकरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा तो सुद्धा झटपट बाद झाला होता आणि इथे सुद्धा कॅप्टनला आउट करण्याची 2दा संधी आली होती. समीर कटेकर पुन्हा एकदा सज्ज होतील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. यावेळेचा मात्र प्रॉपर टायमिंग आहे.
बॅटच्या मधोमध ऑन ड्राईव्ह केलाय, व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकलाय हा उत्तुंग असा षटकार. काळी मैना दिसतेस तरुण. चला बॉलची पूर्तता करायची आहे. तो आल्यानंतर आपण दुसरा चेंडू घेऊ. त्यासाठी सामना थांबवायचा नाहीये. पण बऱ्याच दूरवर जाऊन हा चेंडू पडलाय. शोधलाय पण शोधून आणलाय, त्याचं सुद्धा आपण कौतुक करूया. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला अतिश दमडेच्या बॅटमधून आणि या षटकाराच्या मदतीनं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 33 या आकड्यावर. 33 रन्स ऑन बोर्ड. बंगारपाडा प्रीमियर लीग पहिलं पर्व आहे. एक लाजवाब आयोजन मात्र या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळतंय. काहीच कसर सोडलेली नाही आयोजकांनी, सगळ्या संघ मालकांनी, सगळ्या ग्रामस्थ मंडळांनी चांगलं प्लॅटफॉर्म मात्र उभं केलं. यावेळेस मात्र थोडासा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफ कडे बॉल एक टप्प्यानिशी चाललाय. रन मात्र मिळेल एक. अतिश दमडे सिंगल अर्जित करत असताना 34 धाबा झाल्या. 34. अतिश दमडेला लॉंग इनिंग खेळावी लागेल. जर आपल्या संघाला अर्श 11ला मात्र एक मोठी धावसंख्या रचायची असेल तर अतिश दमडेचं खेळपट्टीवर स्थिरावणं फार महत्वाचं आहे. जयेश कटेकर आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलाय, 2 धावा केल्यात जयेशनं. समीर कटेकर सज्ज होतील. यावेळचा बॉल सरळ क्लीन बोल्ड यष्ट्यांवर जाऊन आदळलाय. तिसरा धक्का अर्श 11 संघाला. जयेश कटेकरची दांडी गोल केले आणि तिसऱ्या विकेटचं पतन मात्र झालंय. नवीन बॅट्समन मयूर कटेकर 5व्या स्थानावर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये अर्श 11 संघाकडून दाखल झालाय. परंतु समीर कटेकर यांना मात्र ही दुसरी सफलता मिळाली. पहिल्यांदा विश्वास गोसावीची दांडी गोल केली होती, आता मात्र जयेश कटेकर म्हणजे दोनही सलामीवीरांना मात्र समीर कटेकर यांनी क्लीन बोल्ड केलंय. परंतु गजानन गोसावी याच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा क्लीन बोल्ड बाद झाला होता तो साई दमडे. म्हणजे तीनही फलंदाज मात्र त्रिफळाचीत बाद झालेत आणि या 3 धक्के मात्र लागलेत. अतिश दमडे त्याच्या साथीला असेल मयूर कटेकर 5व्या स्थानावर आलाय. समीर कटेकर यांचं हे षटक सुरू आहे. षटक क्रमांक 3. यानंतर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. अडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र गुडलेन स्पॉटवर पडलेला हा बॉल हलकासा काटा बदलला. इथे मात्र डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धाबा लागल्यात त्या 34 धाबा. 34 रन्स. तर या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. स्वागत समारंभाकडे आपण वळूया. या मुख्य व्यासपीठाकडे अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे संघाचे सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे हरेशजी दापोलकर यांना सन्मानित करण्याची मी विनंती या मुख्य व्यासपीठावर करतोय. ज्यांचं फार मोठं सहकार्य आहे भंगारपाडा प्रीमियर लीग मध्ये. विकेटची आकडी सुद्धा त्यांनी मला करून दिली आणि नेहमीच गावासाठी त्यांचा पुढाकार असतो. तर हरेश दापोलकर आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. नंतर पुन्हा एकदा करू, परंतु आता आलात तर आता सुद्धा करून घ्या. सन्मानाचा स्वीकार आपण करावा. हरेश दापोलकर कोणतीही स्पर्धा असली की हरेश दापोलकर यांचं सहकार्य असतं. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आम्ही पाहत आलोय. हरेश दापोलकर चांगले क्रिकेटर आहेत, त्यांचा सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या निमित्तानं केला जातोय. थँक्यू हरेश दापोलकर. आणि त्याचप्रमाणे ओळे प्रीमियर लीग मध्ये सर्वात लोकप्रिय चेहरा आणि या लोकप्रिय नाव आमचे खेळाडू प्रेमचंद पाटील यांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय. खरं तर दशरथ पाटील असते तर आता वेगळ्या पद्धतीने त्यांचा सत्कार केला असं मी अशोकजी कटेकर यांना विनंती करतोय. आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हा स्वागत करायचा आहे. प्रेमचंद पाटील
होळे यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं केला जातोय. दोनही मान्यवरांचा आम्ही या मनाच्या अंतकरणापासून आभार मानतोय. थँक्यू सो मच. कुठेही जाऊ नका, आपण या सामन्याचा आनंद घ्यावा या व्यासपीठावरून आणि जाऊया पुन्हा एकदा ड्रिंक्स ब्रेक नंतर. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 34 धावा धाव फलकावर. तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र श्रद्धा प्रिशा 11 टीम कडून सज्ज होतोय. 4थं षटक संदेश वास्कर. संदेश वास्कर पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये 34 धावा आल्यात. त्यामुळे त्याचं लक्ष असेल ते आतिश दमडेच्या विकेटवर. 2 वेळा जीवनदान मिळालेला हा खेळाडू आहे, कर्णधार आहे. आणि आता मात्र कॅप्टन इनिंग, कॅप्टन नॉक मात्र पाहायला मिळणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. राईट अमोर द विकेट ना. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, शॉट मिड विकेटला सरकलाय. डीप मधून फिल्डर येईल, बॉल उचलेल तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु इथे मात्र कदाचित परतावं लागतंय की काय. पंच मात्र रेफर करतात टू द थर्ड अंपायर. पीटीसी लाईव्ह ची टीम मात्र यावर वर्क करेल, परंतु धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेला होता. त्या ठिकाणी मयूर कटेकरनं एकटाच धावत सुटला होता आणि पुन्हा एकदा मागे परतणं त्याच्यासाठी थोडंसं कठीण झालं होतं. आणि त्याच वेळेला मात्र चांगला थ्रो अगदी सीमारेषेपासून मात्र केला गेला आणि हा थ्रो सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. इथे मात्र रनआउट आहे की नाही संदेश वास्कर यांनी विकेट हॅट्रिक घेतली तर 200 रुपयाचं पारितोषिक. जितेंद्र दमडे यांच्याकडून. इट्स आउट, रनआउट यावेळेस मात्र होतोय. तो मयूर कटेकर धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र केला, कोणताही योगदान न देता मात्र तो बाद होतोय. तर आमचे मान्यवर हसुरामजी कटेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांना विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. या कटेकर साहेब आपण मंचावर. हर्षल जोशी त्या ठिकाणी होता. चांगला थ्रो हर्षल जोशीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि या रनआउटच्या स्वरूपात मात्र एक धक्का बसलाय तो अर्श 11 संघाला. आतिश दमडेला 7 द्यावी लागणार आहे, कारण त्याशिवाय इथून मात्र ही इनिंग पुढे जाणं शक्य नाहीये. जर एका बाजूला विकेट्स पडत राहिल्या तर फार कठीण होईल अर्श 11 संघ. यश दमडे येतोय आता मात्र फलंदाजीसाठी. थोडं स्पीडअप करा, थोडासा उशीर होतोय या मॅचला. श्रद्धा प्रिशा 11 थोडासा उशीर होतोय या मॅचला. संदेश वास्कर गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज. समोर मात्र लेफ्टी बॅट्समन यश. यासाठी हा बॉल इथे मात्र समोर खेळलाय. मिड ऑफला मात्र थोडीशी मिसफील्ड झाले त्या ठिकाणी. बॉल मात्र लॉंग ऑफ कडे सरकलाय. ते मात्र हर्षल पुन्हा एकदा चेंडू उचलेल तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजतेने पूर्ण केल्या गेल्या. क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळणं फार गरजेचं आहे मॅच मध्ये, कारण तेव्हाच मात्र एखादा प्रेशर, विशिष्ट प्रकारचा दबाव मात्र तुम्हाला प्रतिस्पर्धी फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर मात्र तुम्हाला आणता येऊ शकतो. गोलंदाज तयार संदेश. संदेशचा हा बॉल इथे मात्र कॅच उडाले. 1-2 आणि पुन्हा झेल सुटलाय. सर्वात आधी पहिला झेल सुद्धा आतिश दमडेचा सोडला होता आणि आता मात्र पुन्हा एकदा चान्स आली होती आणि पुन्हा झेल सुटलाय. आज कदाचित दिवस नसेल. आणि त्यानंतर पुन्हा चान्स होती समीर कटेकर यांना सुद्धा झेल घेण्याची, परंतु रनिंग मध्ये असताना मात्र त्यांना सुद्धा जमलं नाहीये आणि 2 धावा मात्र प्राप्त झाल्या. 2 धावेना मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 39 वर 39. आज कॅचेस बऱ्याचशा सुटल्यात. श्रद्धा प्रिशा 11 संघ याकडे मात्र तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावं लागेल. क्षेत्ररक्षण फार गरजेचं आहे. थोडं स्पीडअप करा. संदेश वास्कर पुन्हा एकदा. हो, बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्टिअर केला. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. पॉइंट रिजन मध्ये एकच धाव येते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 40 वर जाऊन पोहोचला तो स्कोर कार्ड. 40 रन्स.
मोठे फटके येताना दिसत नाहीयेत. खरं तर चौकार एखादा येणं गरजेचं आहे. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र एक षटकार पाहायला मिळाला होता अतिश दमडेच्या बॅटमधून अगदी समोरच्या दिशेला. आणि तशाच पद्धतीचे फटके आता मात्र खेळावे लागतील, कारण अतिश दमडेला जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळणं गरजेचं आहे. आणि इथे स्ट्राईक मिळाले त्याला. 4 चेंडू संपलेत आतापर्यंत या ओव्हरमधले. संदेश वास्कर अजूनही मोठा फटका खेळू दिला नाहीये या ओव्हरमध्ये. आणि आता मात्र अतिश सज्ज होतोय. अतिश आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु बॉल मात्र पुन्हा चाललाय. हर्षल त्या ठिकाणी आहे. एकच धाव येते. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 41 वर जाऊन पोहोचले. 41. चांगला कंट्रोल केलाय या ओव्हरमध्ये संदेश वास्कर. हा चेंडू थोडासा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. शरीराचा वेध घेणारा हा बॉल विकेटच्या आसपासच घरंगळत राहिला. इथे मात्र 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय ते 41 या आकड्यावर. 41 या ओव्हरमध्ये संदेश वास्करनं दिल्या फक्त 7 धावा. आणि या शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हरचं फार महत्वाचं असेल अर्श 11 संघाच्या दृष्टिकोनातून. तर नुकतेच ज्यांचं आगमन झालं सन्माननीय हसुरामजी गटेकर साहेब ग्रामपंचायत सदस्य, ज्यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करतोय या मुख्य व्यासपीठावर. सतीशजी कटेकर, आपणास विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते हसुरामजी कटेकर पंगरवाडा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य ज्यांना आपण या मंचावर सन्मानित करावं, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे पंगरवाडा प्रीमियर लीग मध्ये. तर नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन सुद्धा आपण या प्रेम सिद्धेश 11 विरुद्ध बाळाराम स्मृती आणि विष्णू स्मृती 11 संघ, दोन्ही टीमचे कॅप्टन. पहिल्या आणि दुसऱ्या लढतीतील विजेते संघ आणि विजेते संघांच्या कॅप्टन मध्ये मात्र नेक्स्ट मॅच खेळवली जाईल. विनर विनर अशी ही लढत असेल. तर हसुरामजी कटेकर साहेबांचे या मंचावर यथोचित मानसन्मान केला जातोय. सतीशजी कटेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे पंगरवाडा प्रीमियर लीग मध्ये. तर जाऊया पुन्हा एकदा. गोलंदाज हर्षल जोशी सज्ज होतोय. 5वं आणि अंतिम षटक. राऊंड विकेटनं पहिलाच बॉल फुल टॉस होता. समोरच्या दिशेला 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून बॉल पसार होतोय. साईड स्क्रीन वर जाऊन बॉल आदळलाय. 1 टप्प्यानिशी 4 धावा. सुरमजी कटेकर साहेब सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर ट्रॉफी पंगरवाडा ग्रामपंचायतीच्या सदस्य सौभाग्य वंदनाताई हसुराम कटेकर ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केल्यात, त्यांचं सुद्धा आम्ही आभार मानतोय. परंतु इथे 5वा झेल सुटला आहे. बॉल मात्र सीमारेषा पार फरार होत असताना 4 धावा. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र हेलिकॉप्टर लूक देण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेला. हा फटका सरळ चाललाय तो लॉंग ऑफ कडे. कोणती चुकी नाहीये. एकच धाव मिळेल अतिशला. तसंख्य 1 ने पुढे जात असताना आणि या एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं मात्र अर्श 11 संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर 50 धावा कंप्लीट होत असताना तर संदेश वास्कर याच्यासाठी कॅश प्राइज आलाय. संदेश वास्करने चांगली गोलंदाजी केली. हर्षलचा हा बॉल सरळ जाऊन यष्ट्यांवर आदळला. क्लीन बोल्ड. अजून एक फलंदाज मात्र त्रिफळाचीत बाद होत असताना अर्श 11 संघाला लागलाय. हा 5वा हादरा. निम्मा संघ गारद होतोय. यशला
मात्र बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरला तो हर्षल हा गोलंदाज. भंगारपाडा भंगारपाडा प्रीमियर लीग भंगारपाडा भंगारपाडा प्रीमियर लीग भंगारपाडा भंगारपाडा. तर संदेश वास्कर याच्यासाठी कॅश प्राईज झालंय 300 रुपयांचं. आणि चांगली बॉलिंग केली त्याबद्दल प्रियांश कटेकर, आर जी वास्कर, हरेश दमडे, अशोक कांबळे आणि शंकर नाईक यांच्याकडून हे पारितोषिक या ठिकाणी जमा झालंय. संदेश वास्कर याच्यासाठी 300 रुपयांचं कॅश प्राईज या ठिकाणी जमा झालंय. सामना संपल्यानंतर घेऊन जायचं आहे. गोलंदाज तयार. हर्षलचा हा खोलवर टप्प्याचा बॉल, चान्स जरूर आहे या ठिकाणी. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला आहे परंतु डायरेक्ट हिट झालेला नाहीये. रन मात्र कंप्लीट होते. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर कार्डवर जाऊन धावा लागल्या. 51 धावा, 51 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. हर्षल जोशी पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार आले होते. भले ते मिसफिल्डच्या स्वरूपात असतील परंतु त्यानंतर मात्र चांगला कंट्रोल आतापर्यंत पाहायला मिळाला आहे गोलंदाजीमधून. फुल टॉस बॉल होता, बॅटची एज लागले आणि बॉल मात्र शॉर्ट फाईन लेगला बीट करत चाललाय. डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धाबांकरता चौकार. त्यांचा निर्णय चौकार. तो वेस्ट हाईट दिलेला नाहीये आणि या चौकाराला मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 55 या आकड्यावर. तर टॉस केला जाईल. 56 धावांचं लक्ष असेल श्रद्धा प्रिशा 11 तुमच्या टीमसाठी. आणि या नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित होतात. प्रेम सिद्धेश 11 संघ आणि बाळाराम स्मृती आणि विष्णू स्मृती या दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण या मंचावर या. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनच्या दरम्यान मात्र टॉस केला जाईल. मी हसुरामजी कटेकर यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस आपण करायचा आहे. नाणेफेक संपन्न केली जाईल. हसुरामजी कटेकर साहेब ग्रामपंचायत सदस्य आहेत करपाडा ग्रामपंचायतीचे आणि ज्यांच्या शुभ हस्ते मात्र नाणेफेकीचा कौल संपन्न केला जाईल. दुसऱ्या राऊंडचा हा सामना असेल. प्रेम सिद्धेश 11 संघानं टॉस जिंकला. सामना संपल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे. जाऊया 56 धावांचं लक्ष आहे. या मॅच मध्ये मात्र कशा पद्धतीनं हे लक्ष चेस केलं जाणार की 55 धावा मात्र पुरेशा ठरणार आतिश दमडे आणि कंपनीला, हर्ष 11 संघाला पाहणं फार गरजेचं आहे. सगळ्यांचं फार मोठं योगदान मात्र लाभलंय या स्पर्धेसाठी. स्पोर्ट्स सायकल आपण पाहतोय. मालिकावीर अर्थातच भंगारपाडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच साहेबा सौभाग्यवती समता कैलास गोसावी ज्यांनी पुरस्कृत केले. त्यानंतर सेकंड नंबरची ट्रॉफी जी आहे अमोल रमेश गवाणकर सदस्य भंगारपाडा, श्लोक समीर कटेकर ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केले. मालिकावीर जी ट्रॉफी आहे ती निशांत गोपीनाथ कटेकर यांनी पुरस्कृत केले. उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षकांसाठी ज्या ट्रॉफीज असणार आहेत सौभाग्यवती लक्ष्मी रामचंद्र गोसावी भंगारपाडा ग्रामपंचायतीच्या सदस्या ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केल्यात. आणि मॅन ऑफ द मॅच जी ट्रॉफी आहे सामनावीर ट्रॉफी सौभाग्यवती वंदनाताई हसुराम कटेकर भंगारपाडा ग्रामपंचायतीच्या सदस्या ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केल्यात त्यांचा मी मनापासून आभार मानतोय. भगवती बिल्डर्स ज्यांनी 5,000 रुपयाची आर्थिक सहाय्य केले. नित्या बिल्डर्सनं 2,500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य केले. संकल्प बिल्डर्सनं 7,500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य केले. नामदेव हिरू दमडे ज्यांनी बिस्लरी वॉटर मिनरल वॉटर 5 बॉक्स 500 रुपयांची देणगी आम्हाला दिले. रोशन रमण कटेकर ज्यांनी 500 रुपये, राम गजानन दमडे 200 रुपये, हर्ष मनोहर दमडे 2,000 रुपयांचं आम्हाला आर्थिक सहाय्य दिलंय. सत्यवानजी कातूर पाटील ज्यांनी 500 रुपयांची आर्थिक सहाय्य केले. रुद्र बाळकृष्ण कटेकर 500 रुपये, कृष्णा अंबो कटेकर 500 रुपये. आणि या पाणी टँकरची जी व्यवस्था केली ते आमचे RD वास्कर ज्यांच्या माध्यमातून मात्र आम्हाला पाणी टँकर पुरवण्यात आले त्यांचा मी मनापासून आभार मानतोय. गोरख कटेकर ज्यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आर्थिक सहाय्य, जनार्दन कटेकर 1,000 रुपये,
गजाननजी कटेकर 500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य, कान्हा धोंडू कटेकर 500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य, मनोज हिरामण गवाणकर 500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य, गौरव रमेश पाटील 700 रुपये आम्हाला देणगी जमा केले. त्यानंतर नित्या डेव्हलपर्स 2500 रुपये नित्या डेव्हलपरच्या माध्यमातून. त्यानंतर रघुनाथजी कांबळे साहेब ज्यांनी 1000 रुपये आम्हाला देणगी दिले. मुरलीधर मारुती दमडे ज्यांनी 1000 रुपयाची देणगी प्राप्त करून दिली आम्हाला. आणि त्यानंतर मात्र स्वर्गीय अनिता धनंजय जितेकर यांच्या स्मरणार्थ तंटामुक्ती अध्यक्ष दापोली सन्माननीय धनंजयजी जितेकर यांच्या माध्यमातून तब्बल 2500 रुपयांची देणगी आम्हाला प्राप्त झाले. या सगळ्या दानशूर देणगी व्यक्तिमत्वांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून आभार मानतोय. कारण आपल्याच पाठबळामुळे आपल्याच सहकार्यामुळे मात्र ही स्पर्धा आपण यशस्वी करू शकतोय. आणि एक चांगली एकता मात्र पाहायला मिळाली, ज्याच्यामध्ये आपण पाहतोय समीरजी कटेकर असतील, सतीजी कटेकर असतील, संतोषजी दमडे असतील, ज्यांनी फार मोठी मेहनत घेतली ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी. कारण असा प्लॅटफॉर्म फार कमी ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आज सगळ्या नवीन खेळाडूंना संधी मिळाली. या नवीन खेळाडू आज आपली चमक दाखवतात या मैदानावर, कारण हे एक वेगळं व्यासपीठ मात्र त्यांना उपलब्ध करून दिलंय. तर त्यांचं सुद्धा फार मोठं सहकार्य आहे. कारण कसं असतं, गावाचं सहकार्य तर सगळंच असतं, परंतु तरीही काही जणांना मात्र हे पुढाकार घ्यावाच लागतो. आणि मी तर म्हणेन ज्या व्यक्तिमत्वांनी पुढाकार घेतलाय बंगारपाडा प्रीमियर लीगमध्ये संतोषजी दमडे याचं नक्कीच मोठं सहकार्य असतं. सतीजी दमडे असतील, सतीशजी कटेकर असतील, समीरजी कटेकर असतील, ज्यांचं सुद्धा फार मोठं सहकार्य ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी लाभलंय. त्यांचं सुद्धा मी मनाच्या अंतःकरणापासून आभार मानेन की आपण चांगला प्लॅटफॉर्म उपस्थित करून दिलाय. तर सगळ्याच ग्रामस्थ मंडळ भंगारपाडा संघाचा आपण आभार मानूया आणि जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे, ज्या ठिकाणी या 56 धाबा करायच्यात. परंतु या 56 धाबा कशा पद्धतीने होणार हे ऐकण्यासाठी दुसरं सत्र जसं चालू होईल, मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल हिंदी भाषेमधील एक अप्रतिम समालोचक अमित म्हात्रे यांचा. हेलो, धन्यवाद दीपक पडी सर यांचा सुमधुर आवाज आपण ऐकलात. चलते तो मैदान के अंदर दोस्तों, और आए हुए क्रिकेट के तमाम दीवानों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं दोपहर के सत्र के लिए. 56 रनों का टारगेट रखा है जीतने के लिए. श्रद्धा त्रिशाई ने पहली गेंद, बहुत अच्छी सुमधुर गेंद फेंकी थी. गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद पहली ही डॉट चली गई. जो आरंभिक गेंदबाज है अतीश दमड़े, जिन्होंने 12 गेंदों में 28 रनों की दमदार पारी खेली अपनी टीम के लिए. और श्रीवन की तरफ से श्रद्धा प्रिशा हीरोइन टीम को जीतने के लिए 56 की जरूरत है. फुलर लेन की ये गेंद थी, इसे खोद के निकाल दिया, बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. टीम का स्कोर अभी तक ओपन नहीं हो चुका है, 2 गेंदें खत्म हो चुकी. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे अतीश दमड़े. सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके, जिन्होंने 2 गेंद का सामना किया. गजानन गोसावी और उनके साथीदार हर्षल जोशी. बंगारपाड़ा प्रीमियर लीग का आयोजन, तीसरी गेंद और बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी गुड लेंथ के ऊपर गेंद को फेंका है, सही टप्पा पकड़ा, अचूक लाइन लेंथ. और ये बॉलर के पास हो सकते तो बॉलर सक्षम बन जाते, अच्छे सफल बनते. और उसी तरह से इस बार अतीश दमड़े ने लगातार 3 गेंदें गजानन गोसावी को मिस किया. और एक बार फिर से ये देखिए क्या बॉल चल रही है, लगातार 4 गेंदें डॉट चली गई. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा चल रहा है, खड़े खड़े ही बल्लेबाज को खड़ा ही कर दिया है. अतीश दमड़े की शानदार गेंदबाजी चल रही है. इस बार थोड़ी गेंद आगे फेंकी, 5वीं गेंद, राइट आर्म लेफ्ट आर्म उर्द विकेट, राउंड विकेट से गेंदबाजी चल रही. बल्ले का किनारा लगा, लेकिन इस बार विकेट कीपर के पास 5 लगातार गेंदें डॉट चली गई. क्या पैनापन गेंदबाजी में. नीलेश गोसावी, इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा अगर ये गेंद मिडन जाएगी तो, यानी कि मिडन और फेंकेगा तो 500 रुपए का इनाम है. गजानन गोसावी थोड़े से टेंशन में आए होंगे, क्या चल रहा है मेरे साथ, पूरी तरह से बांध के रखा है, कोई चांस नहीं दिया.
अंतिम गेंद शेष है, 5 गेंदें लगातार डॉट चली गई है। 56 का टारगेट रखा है जीतने के लिए। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। श्रद्धा प्रीशा 11 टीम को जीतने के लिए इस बीच 56 का टारगेट, अंतिम बॉल, और ये भी इस बार देखा जाए मेडन पे का खूबसूरती के साथ देखा जब भंगारपाड़ा प्रीमियर लीग के लिए पहला मेडन और साबित किया और गजानन जोशी को खड़ा ही कर दिया। नीलेश गोसावी की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिला है। आतिश दमड़े को क्या पहनापन दिखाया, धारदार गेंदबाजी, पहला मेडन और साबित हो गया है। अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छी लेन थी और पूरी तरह से इस बार देखा जाए गजानन गोसावी को खामोशी कर दिया है। टेंशन में आएंगे क्योंकि पहले ओवर में कोई रन नहीं है। स्कोर 0, बगैर नुकसान पे चल रहा है। आने वाले 24 गेंदे शेष और जीतने के लिए 56 रन की जरूरत है। यहां गजानन जोशी के ऊपर पूरी तरह से लगभग ड्रेसिंग रूम से आवाज आ रहा है कि बल्लेबाज क्या कर रहे। इसलिए गावस्कर साहब जी ने उनकी एक कविता लिखी है दोस्तों, आप सभी को याद होगा, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा किती हुकड़ा तो संपला। मिस होना नहीं चाहिए, जैसा केतन कभी भी मिस नहीं हुआ, परफेक्ट काम। ये बल्लेबाज मिस हो रहे केतन। 23 तारीख को हमारे परम मित्र शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामना देने के लिए हम वहां पहुंचने वाले। और हमारी दोस्ती, हम हमेशा कहते हैं कि बाकी तो कोई नहीं है, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। स्ट्राइक के ऊपर इस बार हर्षल जोशी आए, लेकिन बॉलिंग मार पर जयेश कटेकर। क्या बॉलिंग के दमड़े ने, और उड़ाया। इस बार लॉन्ग ऑन पकड़ ले। अरे भैया, ये ऐसा कभी भी करने का नहीं। कैचेस विन द क्रिकेट में मैचेस गए थे, पकड़ो कैच, जीतो क्रिकेट का खेल, जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। 1999 के वर्ल्ड कप में स्टीवा को हर्षल गिफ्ट ने जीवन दान दिया ना, दक्षिण अफ्रीका अभी तक सपने में भुगत रही है वर्ल्ड कप कब मिलेगा। जयेश कटेकर दूसरी गेंद, इसे कहता अकल चलाना। जब ताकत से काम नहीं होता ना तो नजाकत दिखाना, जब शक्ति से काम नहीं होता डीजे युक्ति का गोसावी ने पहला पूरा ओवर खाली ही कर दिया, उसमें कोई रन नहीं इकट्ठा किया। तो मेडन ओवर के लिए आतिश दमड़े के लिए नीलेश गोसावी साहब और प्रेम दमड़े साहब इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। ये इस बार हवा में जरूर गेंद है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात हैं, जहां एक सिंगल मिलेगा। और इसी बीच इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में, 6 के घर में माफ कीजिए। जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। और एक बार फिर से अच्छी गेंद डिलीवरी साबित हो चुकी है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। और जिन्होंने खाना पकाया है वो रघुनाथ कामले साहब, इनकी तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम है। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, स्वादिष्ट भोजन का हमने आनंद लिया। और ये देखिए, थोड़ी इस बार देखा जाए बल्लेबाज के शरीर से इस बार गेंद को फेंका, गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी, अच्छी गेंद साबित हो गई है। गेंद बल्ले का कोई संपर्क, देखिए खड़ा रहने में कुछ नहीं है, खड़ा तो चौकीदार भी रह सकता है। जाके ठोका, उड़ाया, लेकिन पकड़ जाएगा, तू पकड़। इस बार गलती नहीं किया और चलता कर दिया बल्लेबाज हर्षल जोशी। बैक टू द डगआउट, मेरे हिसाब से 1 रन बना के वापस और 6 पे पहला झटका। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। प्रीशा 11 टीम के लिए डॉन ही बनना पड़ेगा।
लेकिन डॉन की भूमिका या इस बार समीर कटेकर साहब निभाएंगे। जीतने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक देखा जाए 50 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 50 रन चाहिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जो पीटीसी के माध्यम से तौर के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से दो सिंबल किए हैं। 18 बॉल और 50 रन चाहिए। तोड़ फोड़ करना पड़ेगा मैदान के अंदर। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है ना तो वड़ा फटाक से छूट जाता है। उसी तरह से इस बार देखा जाए इसी मैदान के ऊपर तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। 2 ओवर खत्म हो गई है। तारीफ करना पड़ेगी इस बॉलरों की, क्या बॉलिंग की। आतिश दमड़ी ने तो आतिश दमड़े ने पहला ओवर जो फेंका वो सुमधुर पैनापन, पहले ओवर में कोई रन नहीं। उसके बाद जयेश कटेकर आए, उन्होंने 6 रन देके एक सफलता हासिल किया। भंगरपाड़ा प्रीमियर लीग, भंगरपाड़ा प्रीमियर लीग। और गजानन गोसावी जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 5 रन इकट्ठा किया। बिल्कुल आतिश दमड़े जो इनका जो ओवर है मेडन ओवर, वो यूट्यूब के ऊपर हमारे पीटीसी के माध्यम के ऊपर डाला है केतन दलवी जी ने। तो जरूर आप आतिश दमड़े उस ओवर का हमेशा के लिए आनंद लेते रहेंगे और बताए रहेंगे देखिए मेरी बॉलिंग कैसी है। 6 गेंदों के ऊपर गजानन गोसावी को खड़ा ही कर दिया था। ऐसी बॉल फेंकी थी, 2-3 गुड लेंथ के ऊपर फेंकी थी, कई बार पीछे गेंद थी, गेंद आगे थी। ऐसे बॉलिंग का इस बार देखा वैरायटी जो बॉलर के पास थी, वेरिएशन के तौर के ऊपर इस बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने नचाया। आतिश दमड़े कोटे की इस बार दूसरी पारी की तीसरी ओवर। फुल टॉस ये गेंद थी ऑफसाइड के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ यहां श्रद्धा प्रीशा 11 टीम का स्कोर पहुंचा 7 के घर में। समीर कटेकर जी इस बार स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है। अंपायर से इस बार मिडल की गार्ड ले रही है। 17 गेंदें जीतने के लिए 49 की जरूरत है। भंगरपाड़ा प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत जानदार शानदार वजनदार और 24 कैरेट का असली सोने का आयोजन आप देख सकते हैं। कितनी चमकदार ये ट्रॉफी है। शॉट पिच जरूर गेंद थी, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया गेंद ने फील्डर ने। सन्माननीय निलेश पाटील मानगरचे यांचं आगमन आमच्या मंचावर झाले, हार्दिक स्वागत असेल। ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई। सिंगल मिलेगा। इस सिंगल का दुख मेरे हिसाब से अपोजिट टीम को नहीं होगा। हर्ष 11 टीम को दुख नहीं होगा। श्रद्धा प्रीशा 11 टीम को आक्रमण करना चाहिए। गोसावी को इस बार देखा जाए गजानन गोसावी को बदला लेने का मौका है। आतिश दमड़े की गेंद इस बार पुल कर दिया, लेकिन मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, गोदी में गेंद गई। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में। इस बार खासा करिश्मा नहीं है, लेकिन 8 रन पे दूसरा विकेट। बैक टू द डगआउट। कटेकर साहब भी इस प्रीमियर लीग का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र भी है। तो क्रिकेट में हमेशा कहता हूं ना कि बुजुर्ग लोग हो जाए, छोटा बच्चा हो जाए, लड़की हो जाए, उन्हें पहला क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल बन चुका है। वैसा तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी मजबूत हो गई है कि दुनिया में सबसे हमारा पसंदीदा खेल कौन सा है? वो क्रिकेट और क्रिकेट है। क्या बॉलिंग चल रही है यार दमड़ी की आज। बैटिंग भी अच्छी की है और गेंदबाजी भी अच्छी चल रही है। कैप्टन इस बार रिवर्स से बैटिंग करने गए थे, जानते कि सीधे बल्ले से काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा उल्टा करना पड़ा, लेकिन उल्टे से भी काम हुआ नहीं। रिवर्स से बैटिंग करने गए थे, कोई रन नहीं है। दमड़े की सुमधुर गेंदबाजी। अंतिम बॉल शेष। पहला ओवर मैडन, दूसरे ओवर में लगभग 5 गेंदें समाप्त की है। 2 रन देके 1 सफलता हासिल की। अंतिम बॉल कैसी होगी? समीर कटेकर
और बहुत अच्छी गेंद थी निखिल कटेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे ओवर की समाप्ति हो चुकी। दबाव बढ़ता ही जा रहा है। यह देखा जाए श्रद्धा एंड प्रीशा 11 के ऊपर 12 गेंदे और जीतने के लिए 48 रन चाहिए, यानी कि हर ओवर में 24 रन चाहिए। थोड़ा सा कठिन भी लग रहा है हमें, लेकिन कठिन दोस्तों कोई नहीं है। हमेशा कहता हूं कि आसान बनाने की हिम्मत अगर अपने पास हो सकती है तो आप शहंशाह बन सकते। किंजल ट्रॉफी में आप सभी ने देखा 37 रनों का 37 रन चाहिए थे, तब करण मडवी ने ऐसी बल्लेबाजी की कि विनोद भगत के ऊपर आक्रमण किया था। क्रिकेट की कहानी थी और दीपक पाटिल साहब जी की जुबानी थी, वो उस रात भर सोया नहीं था, ऐसी बल्लेबाजी हुई थी। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में चमत्कार एक ही बार होता है, लेकिन यह चमत्कार करने का मौका इस बल्लेबाजों के पास है। आक्रमण कर सकते, इरादा स्पष्ट कर सकते, और ऐसे इस बार देखा जाए इरादा पक्का करने के बाद छक्का ऐसा लगाओ कि बॉलर हक्का बक्का होना चाहिए। इस जंगल में हम दो शेर और बिल्कुल शेर की भूमिका निभाना पड़ेगी। एक के दुक्के से कोई होने वाला नहीं है। छक्के चौकों की बौछार करना पड़ेगा। 48 रन 48 रन चाहिए 12 गेंदों में। 12 चेंडूत 48 धावांची गरज। छक्का और मैंने कह दिया ना, बारिश होनी चाहिए, लोग बोलना चाहिए क्या तूफान आया है मैदान के अंदर। लेकिन बॉलर आए हैं विश्वास गोसावी, मीडियम रन अप है उनका। ये देखिए इस बार सफल होकर गेंद को खेल दिया। ओ क्या मेरे मैन को कहने के लिए आपने कनपट्टी के ऊपर रुमाल क्यों बांधा नहीं? मास्क लगाओ। और छक्के के साथ छक्कों की हैट्रिक के लिए रिया मचिंद्र कटेकर, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। निखिल कटेकर के लिए हथियारों को धार दिया है तो हथियार जोरदार चलाओ, काटते रहो। 3000 रुपए का इनाम है सतीश कटेकर साहब की तरफ से। इनाम तो लगा है, मैंने कह दिया शुरू में यही धन की देना पड़ेगा। एक तो आया है, स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। एक से कुछ नहीं होने वाला है, 4-5 ऐसे पटाखे फोड़ो, आलम चाचा बाप भी उठ जाएगा। ये देखिए एक बार फिर से ये बाउंड्री डीप फंडले के ऊपर जमीन को चुम दी 4 रन। काल ठाण्याला गेल तू पोर बघाला होती पोर लई मोठे बापाची। राम कटेकर साहेब यांच्याकडून या षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे बॅट्समन निखिल कटेकर याला। आ गई ना घबराहट? हाँ ये होता है, ये जब होता है, ये तूफान आता है, ये दलदल आता है, फिर बॉलर हो या कप्तान बेबस हो जाता है। 4 के साथ स्कोर पहुंचा 18 के घर में। कढ़ाई में तेल गर्म ही रहना चाहिए, ठंडा हो गया तो समझ जाइए तुम्हारे पास गिराए कौन नहीं आएगा। ये ठोकम ठोक करना पड़ेगा और जोरदार हीट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। प्रश्न सामने खड़ा कर दिया, उत्तर देना चाहिए और उत्तर देने के लिए अपने पास हिम्मत चाहिए। देखिए लालचंद सर किस तरह से इस बार देखा जाए यहां से कैमरे के अंदर दिख रहे, आराम के साथ कुर्सी के ऊपर लेट के इस मैच का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि कैमरामैन हमारे बहुत होशियार हैं, जानते कि पेड़ के नीचे बैठने की मजा ही कुछ और हो जाती है। बचपन की कई याद भी आ गई है। शुरू में यही कहता ना कि शुरू के जमाने में कई ऐसे व्हाट्सएप ने तो स्पीड अप कीजिए, हम विनती करते हैं। एक बाउंड्री छक्का लगाने के बाद आप फील्डिंग में परिवर्तन जरूर कीजिए, लेकिन मैच जल्दी शुरू कीजिए। 10 गेंदे 38, कोई मुश्किल नहीं है। निखिल कटेकर लय में आया है। कटेकर के लिए गेंद ड्राइव किया है ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, फंबल हो गए खिलाड़ी तोड़े, दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज में बैकअप के लिए खिलाड़ी थे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। श्रद्धा प्रीशा 11 टीम का स्कोर है
20 के घर में। 9 गेंदे जीतने के लिए 36 रन। हमने कह दिया था 36 रन हमने देखा, 37 रन देखा, 40 रन देखा, लेकिन 6 गेंदों के ऊपर 1 रन नहीं आई। कई ऐसी मर्तबा भी देखा है। 3 गेंदों के ऊपर मेरे हिसाब से यहां 12 रन बन चुके हैं। निखिल कटेकर कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा। ये तुरुप का एक का ये आशय की किरण है मैदान के अंदर श्रद्धा प्रीशा 11 टीम के लिए। फुल टॉस ये गेंद थी, लेकिन इस बार देखा जाए वाइड का इशारा आया है। ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर ने वाइड घोषित किया। लाइन से गेंद थोड़ी बाहर गई है तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 21 के घर में 21 रन। 9 गेंदों में 35 चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। बॉलर को परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजी में। फुल टॉस ये जरूर गेंद थी, लेकिन डीप स्क्वायर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। मना कर दिया यहां निखिल कटेकर ने। जहां समीर कटेकर रन लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने वापस भेजा। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी नहीं है, इससे बल्लेबाज खुद उस बल्ले के ऊपर हाथ मारकर कह रहे हैं। इसका मतलब आप 2 गेंदें शेष है। मेरे हिसाब से आने वाले 8 गेंदों में 34 चाहिए। समीर कटेकर साहब एक बार फिर से दूसरा रिवर्स बैटिंग करने गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रहा है उन्हें। 7 गेंदों में 34 चाहिए। मेरे हिसाब से निखिल कटेकर के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है। क्या समीर कटेकर इस गेंद के ऊपर लगाएंगे छक्का? ये फुल टॉस गेंद हवा में, लेकिन और ये देखिए कैच विन द मैचेस मौका था, लेकिन कैच को भी ड्रॉप किया, जीवन दान दिया। 6 गेंदें जीतने के लिए 34 चाहिए। रन नहीं निकाला है तो इसी ओवर में रन मेरे हिसाब से बन चुके सुदर्शन भाई 13 आए, 14 आए। 6 गेंदों में 34 रन चाहिए। मैं शुरू से यही कहता हूं कि 6 गेंदों में हमने 37 रन किंजल ट्रॉफी में देखा था, जो करण मड़वी ने गांव ठान के कारनामा किया था। हम मैच देख रहे थे, दीपक सर कमेंट्री सुना रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था विनोद भगत जैसे गेंदबाज 37 रन देंगे, लेकिन उन्होंने छक्कों की बारिश की ना, तो स्पार्किंग हो रही छक्कों की। काल ठाण्याला गे साहेब मानगर यांचं स्वागत होते मंचावर। मी आमच्या आयोजकर्त्यांना विनंती करते की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। कॅमेरामॅनला विनंती असेल आपण एक मंचावर कॅमेरा घ्यायचा है। गेंदबाजी करने के लिए मयूर कटेकर आए। 6 गेंदों में 34 चाहिए। निखिल कटेकर व्यक्तिगत 13 पे खेल रहे, 1 छक्का, 1 चौवा, 1 डबल, 1 सिंगल। अब भी टीम को जो जरूरत है उसी टाइम के ऊपर इसी गेंद के ऊपर पहला छक्का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 गेंदों के ऊपर 5 बड़े हिट। सिंगल डबल से ट्रिपल से काम नहीं है, चौवा छक्कों की वाउचर होना चाहिए। इनके 5 छक्के और 1 चौवा। कितना कठिन काम है मेरे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से आप आसान बना सकते हैं। इस ओवर में पटरी के ऊपर राजधानी एक्सप्रेस का खेल दिखाना पड़ेगा। वो मालगाड़ी जा रहे हैं ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्लो नहीं, फास्ट होना चाहिए। और एक बार फिर से क्रॉस बैट से गैप में जरूर गेंद है। लॉन्ग ऑन के इस बार मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। ये देखिए इसी बीच यहां एक सिंगल ही मिली। और अब मेरे हिसाब से देखा जाए श्रद्धा प्रीशा 11 टीम के लिए थोड़ा सा कठिन बनने जा रहे हैं। या समीर कटेकर साहब बैक टू द डगआउट आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 5 गेंदें शेष और जीतने के लिए 33 चाहिए। मयूर और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जीवन गावन साहब जी ने वाइड घोषित किया। 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचाए 24। 5 गेंदें जीतने के लिए मेरे हिसाब से 32 चाहिए। क्लीन बॉल्ड, छक्का तो दूर है,
क्या क्या लकड़ी के ऊपर क्लीन बोल्ड, बात फिनिश, आउट। घर में 4 गेंदे 33 रन, थोड़ा सा कठिन बना है श्रद्धा प्रियांशा 11 टीम के लिए। आर्स 11 टीम के गेंदबाजों ने शानदार काम किया। आतिश दमड़े ने जो कुछ शुरुआत की ओवर की, मिडन ओवर डालने की, उसके बाद उनका दूसरे ओवर में भी 2 रन आए। उन्होंने वहां 1 विकेट हासिल किया, मतलब 2 रन देके उन्होंने 1 विकेट हासिल किया 2 ओवर में। क्या पैनापन गेंदबाजी में। ये देखिए बाहर जाने की संभावना है और चली गई गेंद, निकल गई और देकर गई 6 खटैक। गजानन कटेकर जी ने छक्का लगा दिया। 3 गेंदे जीतने के लिए 26 चाहिए। 26 तो आएंगे नहीं है। मयूर कटेकर बॉलिंग मार पार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और या कैच की संभावना, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। 1 सिंगल, अब मैच में औपचारिकता बाकी। या अर्श 11 टीम जीत के करीब पहुंचने जा रहे, जीत को अर्जित करने जा रहे। 2 गेंदे शेष और जीतने के लिए 25 रन मुश्किल है। जीत अर्जित करने में अर्श 11 टीम सक्सेसफुल साबित बन चुकी है। ये देखिए इस बार मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद आई। 1 सिंगल मिलेगा और 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 32 के घर में। जीतने के लिए मेरे हिसाब से 23 रन चाहिए। और इसी के साथ 22 रनों से इस मैच को जीता है। बड़ी जीत अर्जित की है अर्श 11 टीम ने। वेल डन अर्श 11 टीम और हार्ड लक श्रद्धा प्रीशा 11 टीम। देख सकते 23 रनों से इस मैच को जीता है। बड़ी जीत अर्जित की है अर्श 11 टीम ने। वेल प्लेड अर्श 11 टीम, हार्ड लक। लेकिन मैन ऑफ द मैच का हम अवार्ड देने जा रहे हैं। नो डाउट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया, जहां मेरे हिसाब से 8 गेंदों में 22 रनों की उम्दा पारी खेली।